Hello everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.6, question number second. The question says the sum of the square of two consecutive even natural number is 244. Find the number. तो यहाँ पर बेटा हमें क्या बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक नंबर जो होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. तो हमें क्या लेना पड़ेगा इवन नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा. और हम सबको पता है कि इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर बेटा हमें डिफरेंस कितना है इन दोनों के जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इनका गैप कितना है मीन्स डिफरेंस कितना है. तो यहाँ पर अगर जो हमारा ये इवन नेचुरल नंबर 2 है तो हम किस नंबर को ऐड करें कि हमारा नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर मिल जाएगा. तो यहाँ पर अगर जो हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर मिल जाता है जो कि है 4. और 4 में अगर जो हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर मिल जाता है जो कि है 6. और 6 में अगर जो हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर मिल जाएगा. और ऐसे ही आगे का प्रोसेस रहेगा. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें डिफरेंस कितना है इन सब नंबर्स में डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है. तो यहाँ पर अगर जो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर अगर जो हम हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हम एक्स लेट करते हैं एक्स लेट कर लिया तो हमारा सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा. आई होप बेटा यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244. तो यहाँ पर सम दिया है बेटा सम लिखा हुआ है तो हमें क्या करना होता है ऐड करना पड़ता है. तो सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मीन्स स्क्वायर का सम. यहाँ पे स्क्वायर का सम क्या है कितना है 244 है. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा. तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसे. यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन और हम लेट करते हैं कि लेट द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बी एक्स एंड x+2. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें इक्वेशन मिलेगा. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लिखेंगे. और हमारा यहाँ पर क्या बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव. तो इन स्क्वायर का सम क्या है 244. तो हमने यहाँ पर लिया है इनका स्क्वायर का सम करेंगे जो कि है 244. तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 244. तो x+2 का होल स्क्वायर किसके फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है. इसको हम एक्सपांड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है a² प्लस 2ab प्लस b². तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी बेटा x². ये हमारा x² है x² यहाँ पे लिखेंगे प्लस की साइन पुट करेंगे. हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 4x+4 विच इज इक्वल टू 244. तो ये प्लस में है हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. और यहाँ पर x² प्लस x² क्या हो जाएगा बेटा 2x² हो जाएगा प्लस 4x+4 माइनस 244. यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई 2x² प्लस 4x+4 माइनस 244 विच इज इक्वल टू 0. हमने क्या किया यहाँ पर x² प्लस x² किया तो हमें वैल्यू मिल गई 2x² मिल गई. प्लस की साइन पुट करेंगे 4x यहाँ पे है 4x लिखेंगे. और यहाँ पे प्लस 4 है 4 लिखेंगे. और ये प्लस में है तो हमने इसको यहाँ पे लिखा तो क्या हो गया ये प्लस का माइनस हो गया. यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं बची तो हमने क्या लिखा 0 लिखा. तो अब हम माइनस करेंगे इसको और वैल्यू लिखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2x² प्लस 4x प्लस माइनस 240 मिलेगा हमें. क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर माइनस में साइन मिलेगी. तो ये हम इसको अब हम क्या करेंगे अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे बेटा. इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4 मिलेगा तो हमें यहाँ पर 2x मिल जाएगी.
और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 120 वैल्यू मिल गई हमें। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रीजन लिखना मस्ट है बेटा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 2। अब हमें ये क्या हो गया बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हम आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमारा थर्ड टर्म देखना होता है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म हमें क्या दिया हुआ है, माइनस 120 दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर माइनस 120 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए और माइनस और प्लस करने पर 2 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर कौन से ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस 12 एंड माइनस 10 लेते हैं। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करने पर 120 मिल जाएगा और माइनस करने पर बेटा हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन प्लस में है तो हमें प्लस वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इन दोनों टर्म का कंपेयर करेंगे और लास्ट टू टर्म का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं और इसमें क्या कॉमन मिलता है, हमें x कॉमन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है x स्क्वायर। प्लस की साइन पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे 12x है, x ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें ब्रैकेट में लिखना है 12, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर ये सेम वैल्यू मिल जाएगी। माइनस की साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन पुट करेंगे, इन दोनों टर्म का कंपेयर करेंगे। इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, यहाँ पे 10 कॉमन है तो हम 10 कॉमन लेंगे। और यहाँ पे 10x है तो x हमें ब्रैकेट में लिखना है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 10x मिलता है। और ये माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, तो प्लस की साइन पुट करेंगे, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो हमें 120 मिल जाएगा, सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगेन हमें यहाँ पे कॉमन देखना है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पे x प्लस 12 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 12 को ब्रैकेट में लिखेंगे और जो बचा हुआ वैल्यू है x माइनस 10 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने x प्लस 12 एंड x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे, ये प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे, माइनस में है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। तो कभी भी इवन नेचुरल नंबर निगेटिव में नहीं होता है तो हम सिर्फ x इज इक्वल टू 10 ही कंसीडर करेंगे, हम x इज इक्वल टू 10 ही वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 12 के बराबर नहीं होगा, एज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी अ नेगेटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 10 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2 लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लेट किया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हमें x की वैल्यू 10 मिली है तो हम 10 इसमें ऐड करेंगे, तो x प्लस 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू 12 मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें द रिक्वायर्ड नंबर आर 10 एंड 12। यहाँ पर होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।